सीखा था वो ये था कि हमारी इबादत कैसी होनी चाहिए। उसमें हमने 3 चीजें सीखी थी। पहले पौलुस रसूल कहता है कि जिस खुदा की मैं इबादत साफ दिली से करता हूँ और बाप दादा से करता आ रहा हूँ और तुम्हारा शुक्र करता हूँ और तुम्हारे लिए बिला नागा दुआ करता हूँ। तो आज का जो हमारा गुफ्तगू मौजू है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ये है, ज़बूर 91 के बारे में सीखेंगे। ज़बूर 91 की डेफिनेशन देखेंगे। ज़बूर 91 हमें क्या सिखाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब खुदावन के कलाम को बड़े गौर से सुने, और ये कलाम ही है जो आपको जिंदगी देता है। ये कलाम ही है जो आपके गुनाहों को माफ करता है जब हम इसे कबूल करते हैं। तो मेरे अजीजों में बताना ये चाहता हूं, जो ज़बूर 91 है, ये जो चर्च नहीं भी ना जाता उसने भी इस ज़बूर को ज़बानी याद किया हुआ है। और यहां तक कि जो ये ज़बूर 91 है, ये आपको घरों के अंदर भी लगा हुआ मिलेगा। लोगों ने ज़बूर 91 को फ्रेम में करके अपने घर के अंदर लगाया होगा। और यहां तक कि जो ज़बूर 91 है, ये आपको गाड़ियों के ऊपर भी लिखा हुआ मिलेगा। ये ज़बूर 91 के अंदर एक कार्ड आया था, वो लोगों ने अपने पर्स के अंदर रखा था। और जो ज़बूर 91, यहां तक कि जिनको रात को डरावने ख्वाब आते हैं, जिनको रात को डर लगता है, उन्होंने ज़बूर 91 जो है, उन्होंने एक पेज पर लिखकर अपने तकिए के नीचे रखा होता है। ज़बूर 91 मैं बता रहा हूं कि इसको फ्रेम के अंदर करके लगा दिया, ज़बूर 91 को गाड़ी के ऊपर लिखवा दिया, ज़बूर 91 को पर्स में रख लिया, ज़बूर 91 को पेज पर लिखकर सराने के तकिए के नीचे रखकर सो गए। क्यों? जो ज़बूर 91 है, असल में इसकी जो हकीकत है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज़बूर 91 ये हिफाजत का ज़बूर है। इसलिए लोग अपने घरों के अंदर लगाते हैं ताकि खुदा हमारी हिफाजत करे। इसलिए गाड़ियों के ऊपर लिखवाते हैं ताकि खुदा हमारी रास्ते में हिफाजत करे। इसलिए पर्स में रखते हैं ताकि खुदा हमारी हिफाजत करे। इसलिए हम तकिए के नीचे रखते हैं ताकि खुदा हमारी हिफाजत करे। लेकिन जितने हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं और जितने यहां मौजूद हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह नफ नहीं है, यह काफी नहीं है। ज़बूर 91 हमने दीवार पर लगा दिया, हमने गाड़ी पर लगा दिया, हमने तकिए के नीचे रख लिया, पर्स के अंदर रख लिया, मगर दाऊद नबी कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ कोई गुनाह न करूं। ये याद रखें, ज़बूर 91 को पढ़ने से नहीं, उस पर अमल करने से खुदा महफूज रखता है। सारा हफ्ता गालियां दी, बदतमीजी की, झगड़ा किया और तवार को अगर आप गीत गाएं, आप भी ऊपरों हाथ बधा के रब मैनू बचाएगा, ये नहीं होगा। आपने ये याद रखना है। और जो ज़बूर 91 है, ये मसीहों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। ज़बूर 91 ये मसीहों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। उन्होंने अंधेरे से गुजरना हो तो ज़बूर 91 गाते हैं। ये मसीहों के लिए फक्र का ज़बूर है। एक ज़बूर 91 और एक ज़बूर 23। बताना ये चाहता हूं कि ज़बूर 91 की हकीकत क्या है। आज हम थोड़ी देर इसके ऊपर गौर करेंगे और गौर व फिक्र करके और इसके बारे में देखेंगे कि ज़बूर 91 हमें सिखाना क्या चाहता है। आपने मेरे साथ रहना है। कई मर्तबा हम क्या करते हैं, जो कानों से सुनते हैं, ये याद रखें, ये हो सकता है कि ये दिमाग तक जाए।
आज आपने दिल से सुनना है। जो दिल से सुनेंगे वो आपकी रूह तक बातें पहुंचेंगी। और पंजाबी च एक मिसाल है, पिंड था जो देंदे ने, कहते ने कि जो पिछ बंदा पींदा हुंदा ना, कोई ते चावल का दाना मुंह च आ ही जाता है। तो जब आप कलाम सुन रहे हैं, कोई तो ऐसी बात होगी जो आपके हालात बदल देगी, जो आपकी मुश्किलों को दूर कर देगी। कलाम की एक ही बात, किसी ने कहा है इंसान की तरबियत के लिए एक ही बात काफी है कि खुदा उसे देखना। तो आपने मेरे साथ रहना। ज़बूर 91 के 3 बड़े हिस्से हैं। पहला हिस्सा खुदा किन को बचाता है, इसका दूसरा हिस्सा है खुदा किस से बचाता है, इसका तीसरा हिस्सा है खुदा किन चीजों से बचाता है। ये याद रखें। फिर मैं रिपीट करूंगा, खुदा किन को बचाता है, किन चीजों से बचाता है, और खुदा जो चीजों का इस्तेमाल करता है आपको, आप तक बीमारी ना पहुंचे, मुश्किल ना पहुंचे, वो चीजें क्या हैं। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे खुदावन का कलाम हमें क्या कहता है। ज़बूर 91 की पहली आयत, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। आज का कलाम पढ़ा और सुना और समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। यहां लफ्ज है जो हक ताला के पर्दा में रहता है। जब आप इस लफ्ज की गौर करें, जो यानी कि ज्यादा लोग पर्दे के नीचे नहीं रहते। जैसे कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, जितनों ने उसको कबूल किया, यानी कि लोग कितने होंगे जो कबूल करने वाले, वो कितने हैं? थोड़े। जो हक ताला के पर्दा में रहता है, पर्दा इसका मतलब है, इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि जो टेंट के अंदर रहता है। कई मर्तबा हम जाते हैं ब्याह शादी पर, एक टेंट लगा होता है, और टेंट का मकसद ये है कि एक मखसूस जगह कर दी गई है। जो कोई हक ताला के पर्दे का मतलब कि जो कोई सीक्रेट रहता है। ये याद रखे, जब भी हम पर्दा करते हैं फिजिकल तौर पर भी, इसका मतलब क्या है कि हमने अपने आप को क्या कर लिया है? सेपरेट कर लिया। और जो लिखा है कि जो हक ताला के पर्दे में रहता है, कहां रहता है? रहता है। ये नहीं कि भाग गया। कई मर्तबा जिंदगी में ऐसे वाकयात आते हैं, बीमारी आती है, कर्ज आता है, मुसीबतें आती हैं, फैमिली इश्यू होते हैं, जब हम अपने खुदावन का इनकार कर देते हैं। एक शख्स था, उसकी वालदा को खुदा ने अपने पास बुला लिया, तो वो खुदा से झगड़ने लगा। खुदावन मैं तेरी खिदमत करना छोड़ दूंगा, मैं तेरे साथ चलता था, मगर तूने खुदावन ऐसा क्यों किया? लेकिन कलाम कहता है कि जो कोई हक ताला के पर्दे में रहता है, यूब के बच्चे मर गए, यूब का सारा कुछ बर्बाद हो गया, यूब की बीवी ने उस खुदा का इनकार कर दिया, मगर अय्यूब फिर भी उसकी हजूरी में ठहरा रहा। मौत आने से खुद अपने ईमान को नहीं छोड़ देते। जो हक ताला के पर्दे में रहता है, पर्दे से मतलब एक टेंट के अंदर, पर्दे से मतलब जो एक सीक्रेट जगह पर रहता है, जो एक सेपरेट जगह पर है, उसके साथ क्या होगा हम आज सीखने वाले हैं। खुदा किन को बचाता है, ये जो उसके 5 नाम लेते हैं, पहली और दूसरी आयत में लिखा है। पहला नाम है जो हक ताला के, हक ताला, पहला नाम क्या? हक ताला, यानी जो हमारा हक देता है। या आप इबादत करें, वो आपका हक, वो आपको अजर ना दे, तो वो खुदा आपके लिए कुछ नहीं है। वो इंसाफ करता है, वो
पानी पर ये वो ना बरकत दे तो वो हक ताला नहीं है, वो हक की बात करता है। यहां लिखा कि पहला नाम दाऊद ने क्या लिया? हक ताला। और आगे लिखा है और जो कादरे मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। कादरे मुतलिक सब चीजों पर कादर है। ये डॉक्टर कह दे कि इसको 2-3 दफा दिल का अटैक हो जाए तो नहीं बच सकता, मगर वो कादरे मुतलिक है, वो सब कुछ कर सकता है। ये याद रखें, आपका खुदा कादरे मुतलिक है। वो मौसम पर इख्तियार रखता है, वो बारिश पर इख्तियार रखता है, वो यहां तक चरिंद परिंद हवानात जवानात हर एक चीज पर उसका इख्तियार है। वो कादरे मुतलिक है। वो आसमान पर भी उसका इख्तियार है और जमीन पर भी उसका इख्तियार है। वो कौन है? कादरे मुतलिक है। और उसके साया में हम क्या करेंगे? सुकूनत करेंगे। जो उसके नाम पहला में सीखा हक ताला, कादरे मुतलिक, और आगे के तीसरा नाम लेता है दूसरी आयत में, मैं अपने खुदावन के बारे में कहूंगा। तीसरा नाम खुदावन, मैं अपने खुदावन के बारे में कहूंगा। हम किसी को नहीं कहते, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, हम किसी को इसलिए इबादत का नहीं कहते क्योंकि हमें मसीह होने पर फक्र ही नहीं। ये अगर हमें मसीह होने पर फक्र होता तो हम लोगों को उनकी बाजू पकड़ते, उनको घरों से निकालकर इबादत में बिठाते। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुसलमान है, उन्हें बड़ा फक्र है कि हम मुसलमान हैं। यहां तक कि वो क्रिश्चियन को मुसलमान करने के लिए पैसे देने के लिए तैयार है। हर एक चीज आपको कहेंगे कि जो आपकी जरूरत है हम पूरी करेंगे, हम सिर्फ चाहते हैं कि तुम हमारे मजहब में आ जाओ। बताना ये चाहता हूं कि हम क्यों नहीं, यहां दाऊद नबी कहता है कि मैं अपने खुदावन के बारे में कहूंगा। मेरे अजीजों, बताना और सिखाना ये चाहते हैं आपको। ये याद रखें, ये याद रखें कि जितनी देर तक आप अपने खुदावन के बारे में कहेंगे नहीं, कहने नहीं फलाने को नजर लग गई है। नजर उसको लगती है जिसके साथ खुदा ना खड़ा हो। मैं आपको बताना ये चाहता हूं, आप हर चीज में खुदा का जिक्र करें। आपका घर बहुत प्यारा है, खुदावन का शुक्र है, खुदावन ने दिया है। आपके पास ये चीज है, ये खुदावन ने दी है। किसी एक लड़की थी, उससे बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई तो उन्होंने कहा कि खुदावन का बड़ा फजल है कि आपकी बेटी को नौकरी मिली। कहती नहीं, मेरी बेटी इंग्लैंड से पढ़ के आई। बताना ये चाहता हूं कि आपका हुनर, आपका टैलेंट ये काफी नहीं है खुदा के सामने। खुदा ने ये सब कुछ जो आपको दिया ये खुदावन का है। हर एक बात में उसका शुक्र करो। सुबह उठे हो, खुदावन ने जिंदगी दी है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि लोग कहते हैं कि मौत सिर्फ, जिंदगी कितनी दफा मिलती है? ये लोगों का ये कहना है कि जिंदगी एक दफा मिलती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिंदगी एक दफा नहीं, जिंदगी हर रोज मिलती है, मौत एक दफा मिलती है। खुदा हर रोज हम पर ये यकीन करता है कि मेरी बेटी और मेरा बेटा आज मुझे कबूल करेगा। ये याद रखे कि वो हमारे इंतजार में है कि कब हम खुदावन से कहें और खुदावन हमारे लिए काम करे। और मैं बताना और सिखाना ये चाहता हूं, जितनी देर तक हम पुलिस को बताएंगे नहीं कि ये शख्स मुझे तंग करता है तो पुलिस उतनी देर उसे पकड़ेगी नहीं। और जितनी देर तक हम खुदावन से कहेंगे नहीं कि खुदावन ये मेरी बीमारी को, मुश्किल को दूर कर दे, कलाम में लिखे कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और बताना और सिखाना ये चाहते हैं, मैं अपने खुदावन के बारे में कहूंगा। ये जो कुछ भी मुझे आज से, बचपन से लेकर आज तक जो कुछ खुदावन ने मुझे दिया है, मैं लोगों को कहूंगा कि मेरा खुदावन जो है
तुम्हें क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। और चौथा नाम लिखा हुआ है, वो मेरी पनाहगाह है, वो मेरी रहने वाली जगह है खुदा। और आगे लिखा हुआ है पांचवा नाम, वो मेरा गढ़ है। जो 5 नाम और जो खुदावन को ऐसे बयान करेगा, लिखा है कि वो खुदा उनको बचाने के लिए तैयार है। किन चीजों से बचाना है? तीसरी आयत में हम ज़बूर 91 में वैसे भी हमने ये आयत बोलते हैं, शिकारी दिया फाइया तो तीनू जी छुड़ावेगा। यहां लिखा है कि वो तुम्हें सहात के फंदे से और मोकल वबा से बचाएगा। हमने आज देखने के 6 चीजों से खुदा में बचाएगा। पहला, शिकारी दिया फाइया, सहात के फंदे से तुम्हें बचाए। जो लोग तुम्हारे लिए तैयार करते हैं, कई मर्तबा परिंदे को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं, मछली को पकड़ने के लिए जाल फेंकते हैं। खुदावंद कहता है कि मैं ऐसे फंदे से तुझे बचा लूंगा। इसका मतलब एक ये भी है कि जो तेरे लिए सियासत करेंगे, मैं तुम्हें सहात के फंदे से, मैं जो तेरे लिए सियासत करते हैं, जो तुझे गिराना चाहते हैं, जो तेरे लिए बुरे अल्फाज बोलते हैं, जो तेरे लिए तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, मैं उनसे तुम्हें क्या करूंगा? ये याद रखे, लोग कहते जी ये फलाना मेरे लिए जादू कर देगा, ये मेरे लिए तावीज मेरे लिए करेगा, ये मेरे लिए दम करवांदा है। कलाम चली क्या है कि मैं तुझे उसके फंदे से क्या कर लूंगा? हमारा टॉपिक था खुदा किन्हें बचाता है। नंबर 1 जो ये 5 नाम खुदावन की कुदरत को क्लेम करते हैं, और पहली चीज हमने देखी उसके फंदे से बचाए। और दूसरी बात आगे लिखा है मोहकल वबा से। मोहकल का मतलब ये एक बड़ी मुसीबत से, जैसे कि कोरोना वबा की तरह आया और उसने कईयों को अपने जाल में लपेट लिया। हम ये कहते हैं कि ज़बूर 91 हिफाजत का है, ये सच बात है। ज़बूर 91 मसीहों का ये कॉन्फिडेंस है, ये सच बात है। मगर ये बात है कि हम इनके एक एक लफ्ज पर, एक एक फिक्रे पर जब गौर करते हैं, तब ये हमारे लिए हिफाजत के बाइस बनता है। और आगे लिखा हुआ है, ये 2 चीजें मैंने बता दी, एक तुम्हें फंदे से बचाएगा और दूसरा एक वबा से बचाएगा। जैसे कि ये मौसम चेंज हो रहा है, ये हवा आपका नुकसान नहीं कर सकती। जब आप उसका ये नाम लेंगे, तू हक ताला है, तू कादर मुतलिक है, तू मेरा खुदा है, तू मेरी पनाहगाह है, तू मेरा मुहक्कम कला यानी तू मेरा गढ़ है। तो आगे देखते खुदा किन से बचाता है। ये 2 भी चीजें हमने देखी। मैं चाहता कि एक बाइबल दे दे भाई को भी, ताकि कुछ आयतें तिलावत करनी है। अच्छा जी, मैं बता रहा था कि खुदा हमें 6 चीजों से क्या रखता है? महफूज रखता है। और 4 चीजें खुदा ने आपको ब्लॉक करने के लिए दी हैं। 4 ऐसी चीजें हैं, जब भी कोई वबा आएगी, जब भी कोई आपके लिए फंदा तैयार करेगा, खुदा ने 4 चीजें आपको दी हैं जिससे आप अपने आप को बचाव कर सकते हैं। अपना क्या कर सकते हैं? बचाव कर सकते हैं। तो अभी हमने 2 चीजें देखी जो आपकी तरफ आ रही है, मगर 2 चीजें आपकी तरफ आ रही है, खुदा ने 4 चीजें रखी हुई है, वो आप तक पहुंच नहीं सकती। मिसाल के तौर पर जो बड़े लोग होते हैं उनके पास गार्ड होते हैं ना, और इसलिए होते हैं ताकि उस तक ना पहुंचे। खुदा अपने फरिश्तों को तुम्हारे लिए गार्ड के तौर पर खड़ा कर। जी आयत 3 आयत पढ़ेंगे। क्योंकि वो तुझे सियात के फंदे से और मोहलिक वबा से छुड़ाएगा, वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा। आमीन। आगे, और तुझे उसके बाजू नीचे पनाह मिलेगी। आमीन। अभी यहां लिखा है कि जब ये
दो चीजें तेरी तरफ आएंगी, वो तुम्हें अपने परों से छुपा लेगा। बात बताने और सिखाने का मतलब है कि जब वो तुम्हारी तरफ चीजें आएंगी, खुदा कहता है कि मैं तुम्हें अपने परों में छुपा लूंगा और मैं अपने बाजुओं के नीचे तुम्हें रखूंगा। और कलाम में लिखा है कि जोरावर छीन लेते हैं, खुदा से ज्यादा कोई जोरावर नहीं। और आगे लिखा हुआ है कि मैं तेरी ढाल और मैं तेरी सिपर हूं। ढाल असल में जब आप कोई मूवीज देखते हैं, जब वो जंग होती है तो एक उन्होंने लोहे का लिबास पहना होता है, जो लोहे का सामने उन्होंने लिबास पहना होता है, जैसे कि जाती जूलियट ने पहना था लोहे का। खुदावन कहता है कि जब कोई तेरी तरफ आएगी तो मैं तेरी क्या बन जाऊंगा, ढाल। और एक सिपर है। कई मर्तबा आपने देखा होगा कि जब जंग होती है तो उन्होंने एक बचाव के लिए गोल प्लेट होती है और उसके साथ अपनी वो उसकी ढाल बनाते हैं। खुदावन आपको चार चीजें क्या दे रहा है आपको बचाने के लिए। नंबर 1, मैं तुम्हें अपने पैरों के नीचे, मैं तुम्हें अपने बाजुओं के नीचे पनाह दूंगा, मैं तेरी डाल और मैं तेरी सिपर हूं। जिसका खुदा हर एक कदम पर उसे बचाए तो ये याद रखें फिर उसका एक्सीडेंट नहीं हो सकता। ते जे करो दुआ करके नहीं जानी, आपने खुदा को कहा ही नहीं मुझे बचा। यीशु मसीह के बारे में लिखा, हम आखिर पर इसे पढ़ेंगे भी, तो पहले मैं इसको क्लियर करता। अभी 4 चीजें आपको मिल गई हैं, किसके लिए, हिफाजत के लिए। तो 2 चीजें हमने पहले देखी कि वो तुम्हें उस फंदे से बचाएगा, उस वबास। आगे कई मरतबा ऐसा बड़े लोगों के साथ ऐसा था। जी आगे पढ़ेंगे। तू न रात की हैबत से डरेगा, आमीन, ना तू रात की हैबत से डरेगा। जो रात को तुम्हें डर लगता है, जब तू मेरी पनाह ले लेगा, जब तू मुझे याद करेगा, मैंने तो 4 चीजें तुम्हें पहले से ही तेरी हिफाजत के लिए हैं। ना तू रात की हैबत से डरेगा। जो तुम्हें बुरे ख्वाब आते हैं, जो तुम्हें डरावने ख्वाब आते हैं, या तुम्हें कोई महसूस होता है कि मैं जब सोता हूं मेरे पास कोई है, ना तू रात की हैबत से डरेगा। क्यों नहीं डरेगा? क्योंकि तू उसके परों के नीचे है। आगे क्या लिखा हुआ है जी? ना दिन को उड़ने वाले तीर से, आमीन, ना दिन को उड़ने वाले तीरों से तुम्हें कुछ होगा। और कलामे खुदा में हम ज़बूर भी गाते हैं, दिने सूरज भी ना तेनू सतावे, ते राती चन्न भी ना कुछ दुख। बात बताने का मतलब है ऐसा खुदा जो आपकी इतनी फिक्र करता है। कई मरतबा सी उन्नी देर बच्चे की फिक्र करना जिन्हें कर घर नहीं आंदा। जो घर आई असी कहने हुण असी स्कूल, लेकिन आपका खुदा जब आप बाहर हो, अंदर हो, आप सोए भी हो, तो आपकी क्या करता है, फिक्र करता है। ना तो रात की हैबत से डरेगा, ना दिन में उड़ने वाले तीरों से। तीर कौन से है? जो कई मर्तबा ऐसा हो सकता है कि बीमारी के हो, गरीबी के हो, लाचारी के हो, झगड़ों के हो, नफरत के हो, ना माफ करने के हो। ये तीर कई मर्तबा इब्लीस हमारी सोचों को ऐसा बना देता है। बताना और सिखाना चाहता हूं, खुदा आपकी रात को भी हिफाजत करेगा। और अब सोचने वाली बात है, क्या खुदा को फिक्र नहीं है दोपहर की? फिक्र है, तो फिर लिखा भी हुआ है। जी पढ़े भाई। ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। आपका खुदा जिसको आप ज़बूर 91 का अपना कॉन्फिडेंस समझते हो, ये है भी, मगर इसको रोज पढ़कर देखें। इसकी 16 आयतें हैं, इसको याद करें।
बताना और सिखाना ये चाहते हैं कि खुदावन आपकी हिफाजत करता है, खुदा आपकी फिक्र करता है। मेरे अजीजों, आखिर पर एक आयत पढ़ेंगे, उसके बाद इसको हम क्लोज करेंगे। मरकस की अंजील पहला बाब और उसकी 35वीं आयत। बताना ये चाहता हूं कि यीशु मसीह जो सुबह सवेरे करते थे, हमें भी चाहिए कि ऐसा करना, क्योंकि यीशु मसीह हमारा आइडियल है, यीशु मसीह हमारा रोल मॉडल है, यीशु मसीह के हम पैरोकार हैं, और जो मसीहा करता है वो हमें भी करना चाहिए। 35वीं आयत। और सुबह ही दिन निकलने से पहले, बहुत पहले, वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की। आमीन। वो सुबह होने से पहले ही, अभी सुबह नहीं हुई, होने से पहले उठा, वो वीरान जगह पर जहां शोर ना हो, वहां जाकर क्या की? आपकी सुबह का आगाज ये है दुआ से। ये हम दुआ से आगाज नहीं करेंगे, सारा दिन में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, जिनका हमें सामना करना पड़ेगा। तो आए हम आखिरी बात देखकर फिर हम खुदा के कलाम को क्लोज कर। ये आखिरी बात आपके लिए बड़े गौर से आपने सुननी है, और हो सकता है कि ये बात आपको चर्च के लिए, कलाम के लिए, दुआ के लिए ज्यादा करीब ले जाए। एक शख्स था, शायद आपने ये वीडियो भी देखी हो, वो हॉस्पिटल के अंदर था, तो डॉक्टर उसके पास आया, तो उसने कहा कि मेरे पास तेरे लिए 2 बातें हैं। उसने कहा कि बताओ। उसने कहा कि एक बुरी खबर है और एक बुरी से भी बुरी खबर है, तो बता मैं पहले कौन सी बताऊं? उसने कहा कि पहले बुरी खबर बताएं। तो उसने कहा कि तेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, उसके बाद तुम मर जाएगा। तो वो सोचने लगा कि मैंने तो अभी तक अपने बच्चों के लिए कुछ बनाया नहीं है, अपनी बीवी के लिए कुछ छोड़ा नहीं है, अब 24 घंटों के अंदर मैं कैसे अपने बच्चों की हिफाजत कर सकता हूं? तो उसने कहा कि जी चलिए, ये तो बुरी खबर हो गई है, बुरी से बुरी खबर क्या है? उसने कहा कि ये बात मैंने तुम्हें कल बतानी थी, लेकिन मैं तुम्हें आज बता रहा हूं। अभी सिर्फ तेरे पास कितने चंद घंटे। बताना और सिखाना ये चाहता हूं, आवाज कभी भी आ सकती है। ये ना ज़हन में रखे मेरे बाल सफेद होंगे, मैं बुजुर्ग हूं, फिर मुझे मौत आएगी। खुदा इंसान को कभी भी बुला सकता है। तो बताना और सिखाना ये चाहते हैं, खुदावन में मसरूर रहो, दुआ करते रहें, कलाम पढ़ते रहें, चर्च जाते रहें, और खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। जितने भी हमें फेसबुक पर देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, हमें फॉलो करते हैं, उन सबको खुदावन बरकत दे। आपको ये वीडियो हर जरिए से पहुंच सकती है, यूट्यूब पर भी है और आपको फेसबुक पर भी मिल जाएगी। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। इस चैनल का नाम है जीसस इज माय होप मिनिस्ट्री। आमीन।